तो ये 6 फल हमें नया जीवन दे सकते हैं। ये 6 फल हमें स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। ये अच्छा फल दोस्तों हमें लंबी उम्र दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोस्तों 6 फल जो है, जो हमारी आंतों में जमी हुई गंदगी है उसे निकाल बाहर कर देंगे। ये 6 फल इतने कमाल के हैं, अगर हम इसे रोज़ खाएंगे तो दोस्तों हमारे आंतों में कभी कचड़े ही नहीं जमा होंगे। और जब हमारे आंतों में कचड़े नहीं जमा होंगे, हमारी आंतें स्वस्थ और निरोग रहेंगे, तो दोस्तों जो ये लाइफ डिजीज बीमारी है, लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिससे आज हम बड़ी बीमारी मान चुके हैं और इन बड़ी बीमारियों के लिए पूरी ज़िंदगी दवा खा रहे हैं, इन सारी लाइफ स्टाइल बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे ये 6 फल। इसलिए दोस्तों इन 6 फलों में से ज़्यादा फलों को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। आप हमेशा हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अकेले ही अपने आपको स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं ये 6 फल। दोस्तों ये 6 फल कौन से हैं? इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं? आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में आपको लेना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो यही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद की सही सही जानकारी, आयुर्वेद के अनुसार छोटी बड़ी बीमारी को हम घर पे रहकर कैसे ठीक करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसी तरह से दोस्तों सारी जानकारी अपलोड होती रहती है। और दोस्तों वीडियो सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर उसी के आप रखते हैं जिससे आप प्रेम मोहब्बत करते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहें, आपके यार दोस्त भी स्वस्थ रहें, आपके दोस्त भी ये 6 फल को ज़रूर खाएं जिससे वो भी स्वस्थ और निरोग रहें। तो चलिए मित्रों, एक एक करके वो 6 फलों के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं वो क्यों खाने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला फल है वो है सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। सेब दोस्तों हमें स्वस्थ और निरोग रखता है और पुरानी एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज़ खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर उसके घर आता है। तो सबसे अच्छा फल है सेब। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सेब को कब और कितनी मात्रा में लेना है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। इसलिए दोस्तों एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर पे आएंगे तो एक सेब खाइए। अब चलिए जानते हैं सेब का वज़न कितना होना चाहिए। सेब का वज़न दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए और सेब को घर पे बैठ के ऐसे चबा चबा के खाइए। अब सेब खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तब आपको सेब के फ़ायदे मिलेंगे। और सेब खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों एक सेब आज से अभी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। लेकिन सेब कब खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। दोस्तों सेब का जब समय हो, जब इसका सीज़न हो, मौसम हो, तभी हमें सेब खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और यह हमें जनवरी फरवरी तक मिलता है। इस समय हमें ताज़ा भी मिलता है और स्टोर किया हुआ भी नहीं मिलता है। इस समय हमें सस्ता भी सेब मिलता है, तो हमें तब सेब खाना चाहिए। दूसरा फल है दोस्तों जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। अमृत का दर्जा प्राप्त है। यह अकेले ही हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है, क्योंकि यह जो फल है हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वह तीनों चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता है इस एक फल में। वह फल है दोस्तों आंवला।
आंवला दोस्तों अमृत है हमारे लिए। अगर आप एक आंवले 2 से 3 आंवले का रोज़ सेवन कर रहे हैं तो अकेले आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। बस जान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार कब और कैसे खाना है। आयुर्वेद दोस्तों आंवला सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2 यानी सभी प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आंवला खाना है। तो आंवला कब लेना है, कैसे लेना है, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे दिन भर में आप चबा चबा के खा सकते हैं, कभी भी आप खाइए। या कच्चे आंवले की ऐसी चटनी बना के खा लीजिए। कच्चे आंवले को उबाल करके इसका अचार बना के खाइए। आंवले का आप मुरब्बा भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो करता है जब आप 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, आपका दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, या आप मोटापे के शिकार हैं, थायराइड बढ़ी हुई है, तो दोस्तों इस समय आप 2 से 3 आंवला ऐसे सुबह खाली पेट चबा चबा के खा लीजिए। तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छे से भूख ना लग जाए। तो 2 से 3 आंवला। आंवला कब खाना है? आंवला आपको दोस्तों समय जब इसका हो, जब इसका मौसम हो, जब इसका सीज़न हो तभी खाना चाहिए। अब जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तब से आप खाना शुरू करिए। अब आपको कब तक ये मिलता है? ये दोस्तों आपको दिसंबर जनवरी तक ताज़ा आंवला मिलता है, तब तक आप खाइए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें 12 महीने फल लगता है। आपको 12 महीने आंवला मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो आंवले का सेवन आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों नाशपाती। नाशपाती भी सभी प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है। ये नाशपाती भी हमारे आंतों की, किडनी की, पेट की साफ सफाई का काम करते हैं। बस हमें ध्यान देना है, जो भी फल खाना है इसे दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। रात में हमें कोई फल और जूस का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितनी नाशपाती लेना चाहिए? तो दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार इसे दिन में प्रयोग करिएगा, रात में नहीं प्रयोग करिएगा। बस इसके साथ भी वही नियम लागू होगा, इसे खाने के पहले और 2 घंटे बाद तक, जब तक अगली भूख ना लग जाए, कुछ नहीं खाना पीना है। अगला फल है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोमीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें एवोकाडो भी खाना चाहिए। एवोकाडो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में लेना चाहिए, और इसे भी दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। ये भी हमारे आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। अगला फल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह फल आंतों के स्वस्थ बैक्टीरिया को जन्म देता है, यानी कि जो हमारे पेट में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है उसे बढ़ाता है, और इस फल में लैक्टोबैसिलस गुण पाया जाता है। तो दोस्तों हमें स्ट्रॉबेरी भी खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी भी 100 ग्राम से 150 ग्राम, 200 ग्राम जो आपकी क्षमता वो खा सकते हैं, लेकिन जब भी इसे खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वो है केला। केला दोस्तों आंतों की साफ़ सफाई, किडनी की साफ़ सफाई करने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत बेस्ट फल है। केला खाली पेट नहीं खाना चाहिए, केले को रात में नहीं खाना चाहिए। केला खाने के साथ खट्टे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दिन में आप केला लीजिए, लेकिन केला कई टाइप के मिलते हैं, तो जो केमिकल से पकाया हुआ केला होता है उसे खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि वह केला हमारे लिए नुकसानदेह होना चाहता है। तो एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में अगर बड़ा केला है 2 से 3 केला ले लीजिए। अगर वज़न की बात करें तो 250 ग्राम से 300 ग्राम केला हमें लेना चाहिए। अगर छोटा केला है तो दोस्तों हम 5 से 6 केला ले सकते हैं। अगला फल है दोस्तों पपीता। पपीते में दोस्तों मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पपीता को दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम, 300 ग्राम पपीता खा सकते हैं, इससे ज़्यादा पपीता नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों पपीता भी स्टोर किया हुआ नहीं खाना चाहिए। अगर पपीता आपको देसी मिल जाए, पेड़ का पपीता मिल जाए, तो सबसे बेस्ट पपीता है वो दोस्तों, आपको स्वस्थ और निरोग रखता है। और जो मार्केट में पपीता मिलता है दोस्तों, ये स्टोर किया हुआ पपीता होता है, तो इस पपीते के खाने से बचना चाहिए। और पपीता जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना।
पपीते को भी खाली पेट मत लीजिएगा। खाली पेट सिर्फ एक ही फल खाया जाता है, वो है सेब। तो दोस्तों ये कुछ फल थे, इन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाइए। ये जितने फल हैं दोस्तों, जो आप दिन में मान लीजिए भूल चूक बस तली भुनी कुछ चीज़ें खा लेते हैं और वो चीज़ें आपके आंतों में जाके चिपक जाती है, तो उस चिपकी हुई चीज़ों को निकाल बाहर करने की क्षमता है इन फलों में। तो दोस्तों ये फल ज़रूर आप शामिल करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।